साहब ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की 400 अरब डॉलर की, और फिर अगर अपनी मुतअद्दिद जो बंदरगाहें हैं उस पर काम करता है, और भारत का इन मंसूबों से, खासतौर पर रेलवे के मंसूबों से निकलना, क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है सर? देखिए, मसला सर यह है कि चीन की अगर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अगर आप स्टडी करें तो आप हैरान रह जाएं कि ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो चीन को मुख्तलिफ किस्म की रोडों से जाके आके मिलाता है। आप खुद सोचें कि बीजिंग से वो चलता हुआ अलमाते से नीचे आता हुआ तेहरान से, फिर उसके बाद आगे जाके तो वो रॉटरडैम में जाता है, रॉटरडैम से वापस आते हुए बार्सिलोना से करीब नीचे फिर नैरोबी में जाके फिर समुद्र में आ जाता है। ये वन बेल्ट वर्ल्ड रोड का है। उसके अंदर तेहरान में ऑलरेडी 2013 में ही उसका अनाउंस हो गया था कि वो सड़क उसकी जाएगी। अब तेहरान को उन्होंने जो नीचे पूरा इलाका है जो उसको मार्केटों से जोड़ना और बाकी चीजें करना, उसका मंसूबा था। उससे पहले इंडियन पॉलिसीज वहां मौजूद थी और इंडियन जो थी वो बड़े अरसे से अमेरिका की बेहस्त के ऊपर ईरान में उसी हवाले से दाखिले हुए थे। जो मशहूर ज़रिंज और दिलाराम वाली रोड है जिसको बाद में फौरन तौर पर 2009 में तालिबान ने कब्जा कर लिया था, उसी का एक शाखसाना था। असल में चाबार की जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज 1 मिलियन बैरल पर डे, जबकि इस वक्त जो गवादर है इट्स 10 बिलियन बैरल पर डे। चाबार जिस जगह पे मौजूद है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से बाहर उस तरह नहीं आता कि उसको आपको परमानेंट ड्रेजिंग चाहिए होती है उस पूरे इलाके के अंदर, जबकि गवादर उन पोर्ट्स में से है कि जहां आपको एक नेचुरल सी पोर्ट है, वहां आपको किसी किस्म की ड्रेजिंग की जरूरत नहीं। दूसरी चीज ये है कि वो उसका जो सामने का इलाका है जहां यूएई और अपना वो इलाका बनता है अपना मस्कत का कोना, इस कोने के ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत शदीद किस्म का मौजूद है। और आप अंदाजा करें ना कि इस वक्त जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो पॉलिसी है, जब मैं 2011 का वो आर्टिकल हिलेरी क्लिंटन का पढ़ रहा था, उसने लिखा था हार्नेसिंग, आप देखें कितना ये अनडिप्लोमेटिक वर्ड है, हार्नेसिंग द ग्रोथ एंड डायनामिज्म ऑफ द एशिया इज आवर टॉप प्रायोरिटी। हमने लगाम डालना है डायनेमिज्म को और ग्रोथ को एशिया की, और उसके अंदर से एशिया की ग्रोथ चाइना है। तो उन्होंने पूरे के पूरा इस वक्त जो पेंटागन का जो नवंबर में जो प्लान आया है, जो स्ट्रेटेजी जो एशिया पैसिफिक प्लान है, 3,75,000 जो फौज है वो उन्होंने वहां स्टेशन कर दी हुई है। तीन बहरी बेड़े जो उनके हैं वो बहुत बड़े, एक रोजवेल्ट है, दूसरा रैगन है, तीसरा एक और वहां पर खड़ा है। 2000 जहाज किसके जो है वहां फ्लाई कर रहे हैं। जापान को और इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इन तीनों को मिला के बाकी मुल्कों से पैक्ट बना लिया हुआ है। उसका जो फिलीपीन का बेस है उसको रीएक्टिवेट कर दिया हुआ है। इतना कुछ हो रहा है। इसके अंदर इंडिया ने अल्टीमेटली वहां से निकलना था, क्योंकि अफगानिस्तान में निकल गया, यहां से भी निकल गया। चाबार का जो बेसिकली ईरान की जो ऑयल है ना जी, ऑयल की इंडस्ट्री, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना की लाइफ लाइन बन सकती है। ईरान की जो गैस है वो चाइना की लाइफ लाइन बन सकती है इस पूरे इलाके से। और आप देखें ना कि चाइना ने वहां पर सिर्फ एक मुल्क या 2 मुल्क क्रॉस करने हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कैस्पियन उसको मिलेगा ना चाइना को, वो कैस्पियन तो आपका एक यूरोप के साथ उसका पूरा का पूरा लिंकेज है। उस कैस्पियन के इर्द गिर्द आप घूमे तो आप हैरान हो जाते हैं कि कौन कौन से मुल्क और कौन कौन सी मार्केट है। तो इंडिया की डिफीट तो बहुत बुरी हुई है। मैं चाबार में आज से कोई 2008 में आखिरी दफा गया था, तो वो बलोचों को उन्होंने उठाया हुआ था अमेरिकन ने। तो बलोच कह रहे थे कि देखे जी मसला सारा जो है कि हमें एक रुपया भी नहीं मिलता, यहाँ पर सत्यानाश कर दिया है, हमारी जमीन के ऊपर आके इन्होंने ईरानियों ने यहाँ पर बना लिया हुआ है। और फिर वो जाहिर बात है उन बलोचों के साथ ज्यादती तो उनकी ईरानियों की थी, लेकिन उस इंडिया के आने के बाद वो और ज्यादा मसला इसलिए हो गया था कि हेलमंद के अंदर जो पश्तून है वो बहुत सख्त खिलाफ है इंडियन के। बाद एजाज अमीर साहब बैठे हुए हैं, बैसियत पश्तून, वो जो बकाल का लफ्ज इस्तेमाल करता है पठान, तो हिंदू से जितनी नफरत करता है दुनिया में किसी और से नहीं करता। और उसके अंदर फिर इनकी आमदो रफ्त तो ये सारा कुछ था। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है, लेकिन मुझे लगता यह है कि इसके अंदर ना समुद्री से ज्यादा जमीनी लड़ाई जो है वो बड़ी जल्दी को मुतवक्को लगती है। वरना जो है एक दफा सी पैक की ये रोडें चल पड़ी तो जैसे लड़ाई से आप क्या मुराद है? सकता फिर चल पड़ता। ये लड़ाई से किस लड़ाई की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? इंडिया चाइना की लड़ाई है। ये तो आप कोई ऐसा दिन ऐसा नहीं जहां रोज कोई अखबार में एक चीज छपती ना हो कि ये किसी न किसी वक्त जो है ये रप्ट हो जाना है, ये सूरत हाल जो है। और क्योंकि जमीनी मामला देखिए, चाइना को आप समुद्री पे तो रोक लेंगे, आपने बलाका जो है वो इंडोनेशिया और उसके दरमियान में से उस जजीरों के दरमियान आपने एक जहाज खड़ा किया, आपने उसको बहरी तौर पर तो रोक लिया, जमीनी पे आप उसको कैसे रोकेंगे? जमीनी रोकने के लिए आपको इंडिया का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए चाइना ने नेपाल में अपनी
दोबारा इन्वेस्टमेंट किया है, नेपाल को खड़ा किया है, उस काला पानी वाले इश्यू पे खड़ा किया है, सिलगरी कॉरिडोर के अंदर जिसको चिकन नेक कहते हैं वहां पे उसने इन्फ्लुएंस शुरू किया है। चाइना जो है इस वक्त बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई बेचारा खरगोश जो है ना वो भेड़ियों में फंस जाता है ना, चारों तरफ से घेरा उसको डाला गया, लेकिन उसने उसकी जो काउंटर जो उसका सिस्टम उसने लॉन्च किया है। मैं अभी पढ़ रहा था ऑस्ट्रेलियन उसकी बहुत बड़ी स्टडी बनी है, उन्होंने यूएस सेंटर की स्टडी की, उन्होंने कहा कि अमेरिका डज नॉट एंजॉय द सुप्रीम पावर मिलिट्री पावर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट इतनी खत्म हो चुकी हुई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, वो करते ही नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जंगों ने उसको मार दिया, उसकी कमर तोड़ दी है, पैसे उसके पास इतने हैं नहीं कि आगे चल पड़े, ऊपर से उसको ह्यूमन राइट्स का जो उसको खबत है वो इन चक्रों में उसको वो भी मेंटेन करना होता है। कम अज कम एशिया पैसिफिक में वो कहते हैं अमेरिका पर सुपर पावर। जी राइट साहब, ये एक तो जाहिर है हम जानते हैं कि अमेरिका और इंडिया सिपेक के किस तरह से मुखालिफ थे और कहां उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, लेकिन अब अगर ये इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की ईरान में आ जाती है तो ये एक सीपेक प्लस की सूरत हाल बन जाएगी। ये इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इंडिया को तो एक तरह से एक और मकाम पर डिफीट हो गई, और फिर अगर ये ईरान में कामयाबी से होती है तो शायद जो दीगर हमसाया ममालिक हैं जो ईरान के हमसाया ममालिक हैं वो भी इस इनिशिएटिव में शामिल होना चाहेंगे। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये तो फिर आगे की तरफ बढ़ रहा है और फैल रहा है, तो चाइना अपने मकासद में कामयाब हो रहा है। और फिर ये भी बताइए गोल्डन रिंग कैसे कहा जा रहा है, रशिया और तुर्की अगर इसमें शामिल होते हैं तो? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका के लिए माशी तौर पर चीन को डिफीट देने के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया। उनके सारे मुबस्सर यही कह रहे हैं। 97 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ अमेरिका के अंदर चीन की, 78 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है चीन की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कैसे कैसे ब्राजील में उसने को 20-22 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये पूरे का पूरा खित्ता नहीं, पूरे की पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर 1325 या 26 अरब डॉलर हैं जो चीन की इस वक्त एफडीआई के अंदर। आप तो सिर्फ एफडीआई की लिस्ट देख लेना तो आप हैरान रह जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का माल जो है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की अलामत है। आप एक $5,000 की शर्ट खरीदते हैं, वो वहां पर उससे मोहर लगा के आप $50 की बेचते हैं। आप न्यूयॉर्क का बाजार बंद करना चाहते हैं, आप पेरिस का बाजार बंद करना चाहते हैं, आप पूरे के पूरे जितने लोगों की चीन के अंदर फैक्ट्री लगी वो इकोनॉमिकली नहीं कर सकते। आप उसका एक ही हल है कि मिलिटरीली। अब देखें उसके अंदर ये जो पॉम्पियो की जो स्टेटमेंट आई है उसके अंदर पहली दफा कोल्ड वॉर के बाद उन्होंने गवर्नमेंट पावर्स की जंग का नाम इस्तेमाल किया है, जो कि कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होता था। वरना नॉर्मली होता था हम कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम रजीम चेंज चाहते हैं, हम ये जो है इंसानी हकूक को बदलने के लिए आ रहे हैं, हम तालिबान की दहशतगर्दी के खिलाफ आ रहे हैं। एक उसको बड़ा शानदार किस्म का कवर दिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका एशिया पैसिफिक रीजन, उन्होंने एशिया पैसिफिक रीजन करार दे दिया और बहरे हिंद को पाक साफ रखने के लिए, और 3 चीजें उसने बताई हैं। उसने कहा है कि 3 चीजों के लिए हमें चाहिए। एक तो यह है कि हमने इसकी ग्रोथ को हार्नेस करना है, हमने लगाम डालनी है। दूसरा यह है कि हमें ये सारे रास्ते जो हैं ये क्लियर होने चाहिए ताकि हमारा ट्रेड रूट जो है वो ठीक रहे। और उसमें हमने अब ये होगा कि किसी न किसी हद तक अमेरिका जो है वो इसकी मिलिट्री ऑप्शन चाहेगा, और मिलिट्री ऑप्शन कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब करने में से होगा। और वो खुद तो उतर नहीं सकता, खुद तो वो सूरत हाल अब नहीं रह गई। अब रह गया एक घोड़ा, और वो घोड़ा है भारत। उस भारत को कब तक आगे चला के आप लेके जा सकते हैं, चीन की कंटेनमेंट के लिए आगे लेके बढ़ सकते हैं, ये है असल सवाल। सही है। और इसमें चीन अवॉइड करेगा और भारत को हुश की जाएगी, ये चीज है। इस पर अब औरिया साहब, यहाँ पर भी आपके ख्याल में भारत को डिफीट हो रही है, डिफीट हुई है, और पाकिस्तान भारत को डिफीट करने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, यकीनन हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि एफएटीएफ को हमने बहुत बड़ा हवा बना के खड़ा किया हुआ है। मैंने कई दफा फाइनेंशियल विजिट से पूछा, मुझे बताइए एफएटीएफ का असरात किस पे होंगे, सिवाय इसके कि आपकी बैंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उसके अलावा क्या होगा, कौन सी उसके अंदर बाइंडिंग फोर्स है उसके अंदर, और कौन सी उसके आपकी ऐसी चीज है कि आपके सैंक्शन लग जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। एक उन्होंने काम करना है, उसके गार्ब के अंदर वो करते चले आ रहे हैं। मैं अभी बात हो रही थी अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की हुकूमत के बारे में, द मोस्ट इनफेक्टिव हुकूमत है इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर। ऐसी हुकूमत है कि अमेरिका खुद उसको तालिबान के लिए नहीं मनवा सका मेज पे लाने के लिए, बाहर निकलने के लिए। यानी इतनी वीक हुकूमत वो हमारे लिए खतरा बनेगी, इम्पॉसिबल की सूरत हाल है। जिस इलाके में वो हैं, जिस इलाके में उनका इन्फ्लुएंस है, जो बंदा थोड़ा सा भी अफगानिस्तान को जानता है वो ताजिकिस्तान के लिए खतरा हो सकते होंगे। इस बॉर्डर के ऊपर जो हेलमंद से लेके गजनी और गजनी से पख्तिया तक चलता है, उसमें जीरो इन्फ्लुएंस है उसका। ये 70% अफगानिस्तान तालिबान के पास है। तो एक बात तो यह है कि इसका फायदा होगा। इस वक्त आपको पता है कि सबसे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किसकी है? चाइनीज की है उसके अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। और अमेरिका में यह सवाल उठता है कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट, ये हमें निकलना चाहिए। एक सवाल ये भी था उसके अंदर से। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के पास कोई रास्ता और रह ही नहीं गया कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अब कंटेनमेंट चाइना उनका कितना बड़ा इशू है आपके किसी ने सोचा ही नहीं। और जो आज से जो 8 साल पहले चाइना के अंदर गोल्ड खरीदने का रुझान चला था, वो जो हर सड़क के ऊपर दुकानें लगी होती थी कि भाई डॉलर खत्म करो, गोल्ड खरीदो, वो किस लिए था? उनको पता था कि एक दिन अमेरिका जो है वो एकदम हमें बिल्कुल बैंकरप्ट करके रख देगा।